अक्सर मैं रोड पर निकलती थी, लोग टॉन्ट करते थे, लड़के आपको कट देकर जा रहे होते थे या कभी कभी जो है वो आपको वोटिंग कर रहे थे पीछे से। मुश्किलात का सामना तो बहुत ज़्यादा किया मैंने, लेकिन मैंने अपनी हिम्मत नहीं हारी क्योंकि मेरी फैमिली मेरे साथ हमेशा खड़ी रही थी। माय नेम इज़ फिरदौस फातिमा। मैं 2 बच्चों की वालिदा हूँ और मैं 5 साल से अल्हम्दुलिल्लाह इवेंट प्लानिंग का काम कर रही हूँ। मैंने जब मेरा बेटा 1 साल का था, माशाल्लाह वो 5 साल का है, बेटी 3 साल की है, जब वो 1 साल का था मैंने तब से काम स्टार्टअप लिया था। और ये मुझे ज़रूरत इसलिए फ़ील पड़ी थी क्योंकि मैं सेपरेटेड थी अपने हस्बैंड से, कुछ फैमिली इश्यूज़ की वजह से हमारी सेपरेशन हो गई थी। तो उस वजह से मुझे अपनी बच्चों की पढ़ाई के लिए, बच्चों की चीज़ों के लिए, सारे अखराजात के लिए सारी चीज़ें खुद मेहनत करनी थी। मेरे फादर भी है, मेरा भाई भी है, लेकिन ये मेरी थिंकिंग है, मुझे अच्छा नहीं लगता कि अगर मेरे माँ बाप ने मुझे 20 साल पाला है तो वो मज़ीद मेरे बच्चों को भी 20 साल पालेंगे। ऐसा कहीं नहीं लिखा और किसी किताब में नहीं लिखा। अगर वो मेरे बच्चे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि मैं खुद ही उनको पालना चाहूँगी, मैं खुद ही उनको अच्छी तालीम और तरबियत देना चाहूँगी। स्टार्टिंग में तो मैं कस्टमाइजेशन करती थी, केक की डिलीवरीज़ करती थी, मिडनाइट डिलीवरीज़ करती थी, या इवन कुछ छोटे मोटे प्रोडक्ट्स हैं जिसके लिए मैं खुद वर्किंग करती थी और उसको सेल आउट करती थी, तो उसकी डिलीवरीज़ करने भी मैं खुद ही जाया करती थी। लेकिन जब मैंने ये देखा कि 2 साल हो गए हैं काम को और अब मेरा काम का रुझान भी बढ़ रहा है, मेरे काम की चीज़ें भी बढ़ी है, कस्टमर्स को मेरी चीज़ें पसंद आने लगी, तो जो रिक्शा में किराया देना पड़ता था बहुत महंगा पड़ता था, इवन बसों के धक्के खाने पड़ते थे, बहुत ज़्यादा वेटिंग करनी पड़ती थी और उस वक्त मैं कार नहीं अफोर्ड कर सकती थी। तो फिर तब मैंने बाइक अफोर्ड की और मैंने बाइक चलाई। मतलब मैंने पहले बाइक ख़रीदी थी अपने पेरेंट्स की इजाज़त लेके, जिसके लिए मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव थे, मेरे फादर ने सपोर्ट किया, मेरे ब्रदर ने सपोर्ट किया। कितनी दफ़ा बेचारी गिरी है, कितनी दफ़ा अपने आप को संभाल लिया, फिर गिरी, फिर संभाल लिया, बहुत दफ़ा गिर चुकी है, गिर के खड़ी हुई और इस मुकाम पे है। बहुत 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 फ़ख्र महसूस होता है। अल्लाह सबको ऐसी बेटियां दे जो आज बाप का बाजू बन के खड़ी है। लोगों की तो आदत है, अच्छा भी बोलेंगे और वो भी बोलेंगे, लेकिन मेरे हिसाब से तो ये कोई गलत बात नहीं है, ये कोई गलत बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है। सब माँओं से ये पैगाम है कि आप अपनी बेटियों को हिम्मत हौसला दो, आगे बढ़ाओ, पढ़ने पे, जिस चीज़ में वो आगे बढ़ना चाह रही है। तो जब मैं केक लगाती थी तो बहुत सारे लड़के पीछे से होटिंग कर रहे होते थे, आपको कट दे के निकलने ही करते थे कि शायद लड़की गिर जाएगी, लड़की डर जाएगी, या पीछे से आके आपको हिट भी करते थे। और बाकायदा हिट भी किया है, मैं गिरी भी हूँ 2 से 3 दफ़ा अपने ही एरिया के अंदर। लेकिन ये कि मैं गिर कर दोबारा से संभल गई, दोबारा से खड़ी हो गई, मैंने बैक स्टेप नहीं लिया, मैं मूव ऑन कर गई। मुश्किलात इस जगह पे भी बहुत ज़्यादा ही, जब आप रोड पे निकलते हो तो वो आपको प्रॉपर पर्दे में देखकर भी हैरान हो जाते हैं कि लड़की बुरखे में कैसे बाइक चला रही है, क्योंकि काफ़ी लड़कियां चला रही होती जीन्स टी शर्ट में या दुपट्टे के साथ होती, लेकिन मेरा माशाल्लाह पूरा प्रॉपर हिजाब होता है, मैं प्रॉपर अबाया के साथ चला रही होती, तो उसलिए भी वो लोग बहुत ज़्यादा टॉन्ट करते हैं। बहुत सारी लेडीज़ है जिनकी डिवोर्स होती है, सेपरेशन होती है या बेवा हो जाती है, किसी वजह से वो सिंगल पेरेंटिंग की लाइफ गुजार रही होती है। तो अकॉर्डिंग टू मैं ये सारी चीज़ें, मेरे हिसाब से इसको आपको अपने सर पे कभी भी हावी नहीं करना चाहिए। मेरे साथ भी चीज़ें हुई, बहुत सारी दफ़ा मैंने अपने ऊपर ये सारी चीज़ें हावी की, लेकिन मुझे यही फ़ील हुआ कि मेरे बच्चे हैं, मुझे उनके लिए लाइफ गुजारनी है। हमारी ज़िंदगी ठीक है, हमारे साथ बुरा हुआ, क्या पता कि वो खुदा की आजमाइश थी, खुदा ने हमारे लिए आजमाइश रखी थी, इट्स ओके, ये चीज़ें हो जाती है। लेकिन मैं चाहूँगी कि अगर इस तरह की कोई भी औरत है जो सिंगल पेरेंट है या डिवोर्स हो गई है या किसी वजह से उसका सेपरेशन हो गया है, तो मैं उनको मोटिवेट इसी तरीके से करना चाहूँगी कि उनके किसी के चले जाने से ज़िंदगी रुक नहीं जाती, या किसी के चले जाने से आपकी ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो जाती, वो हमेशा चलती रहती। ज़िंदगी ने खेलना चाहा, हम खिलाड़ी बन गए, अगर खिलौना बनते तो तोड़ दिए जाते। मेरा नाम फिरदौस फातिमा है अल्हम्दुलिल्लाह, और मेरे 2 बच्चे हैं। मैं सिंगल पेरेंट हूँ क्योंकि मेरी डिवोर्स हो चुकी है, और मैं जो है इवेंट प्लानिंग का काम करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। 5 साल से मेरा इवेंट प्लानिंग का काम है। सेपरेशन का जो डिसीजन था वो 2 साल पहले लिया था। उस पॉइंट पे ये चीज़ थी कि हस्बैंड के होने के बावजूद मुझे सारी चीज़ें की जिम्मेदारी उठानी पड़ी थी। कमा भी मैं रही थी, घर भी मैं चला रही थी, मतलब मुझे घर भी देखना पड़ रहा था और बाहर को भी देखना पड़ रहा था, अपने हस्बैंड के होने के बावजूद, उनके नाम के होने के बावजूद। मेरी
सेपरेशन के बाद मेरी फैमिली ने मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट किया, पॉजिटिव रिस्पांस दिया, लेकिन जो मेरी बाहर की फैमिली थी, लाइक जो दूसरे कज़न्स या रिश्तेदार होते हैं, तो उनका सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं था। ऑब्वियसली बात है, ना कज़न्स ने सपोर्ट किया, ना रिश्तेदारों ने सपोर्ट किया, ना ही सोसाइटी ने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि एक सिंगल पेरेंट है या सिंगल वुमेन है वो बाहर निकल के काम करी, और सबसे बड़ी बात कि वो बाइक राइड करते हुए काम करिए। तो ये चीज़ मेरी फैमिली ने या बाहर की एक्सटेंडेड फैमिली में बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं की थी। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, वो मुझे देखते गए, वो मुझे सर्वाइव करते गए, और उन्होंने देखा कि लड़की माशाल्लाह अच्छी है और वो खुद से अपनी सारी जिम्मेदारी उठा रही है, ना अपने भाई पे बोझ है, ना अपने बाप पे बोझ है, ना हमारे ऊपर बोझ है। तो उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया था, क्योंकि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही था, या मैंने सबको यही जवाब दिया था कि मैं आपके घर पे खाना मांगने या राशन मांगने या फीस मांगने नहीं आ रही हूँ। मैं जो भी करी हूँ अपने पैरों पर खड़े होकर करी। मेरी थिंकिंग है, मेरी सोच है कि अगर मेरे माँ बाप ने मुझे 20 साल पाला है, तो ये किसी किताब में नहीं लिखा कि वो मेरे बच्चों को भी 20 साल पालेंगे। तो उनकी जिम्मेदारी, उनका जो भी बोझ था वो मैंने खुद अपने सर पर लिया, और मैंने अपने पेरेंट्स से कहा कि आपको सिर्फ सपोर्ट ये करना है मुझे कि आपको सिर्फ मेरे बच्चों को रखना है, बाकी उनकी तालीम और तरबियत की जिम्मेदारी, उनकी एक एक चीज़ की, चाहे वो कपड़े हो, चाहे वो पैम्पर्स हो, चाहे वो खाना पीना हो, उनकी सबकी जिम्मेदारी मैंने खुद उठाई थी। जब मैं एज ए सिंगल पेरेंट बाहर निकलती थी वर्किंग करने के लिए, अपने काम के लिए, तो काफ़ी लोगों को पता था कि मैं एक सिंगल पेरेंट हूँ। और जब कोई सिंगल पेरेंट होता है या नॉर्मल लड़की भी होती है, जा रही होती है, तो उनको मर्द जो है वो काफ़ी हैरेस करते हैं। इवन एक ऐसी लड़की जो 2 बच्चों की माँ है और जो कि बाइक राइड करी, अपना सारा काम खुद करी, अपनी जिम्मेदारी खुद उठाई हुई है, तो ख़ास करके वो बाइकिंग पे ज़्यादा करते थे कि एक पूरी लड़की हिजाब में है, बाकायदा कोट पहना हुआ है, फिर भी उसको हैरेस करने के लिए कभी वो पीछे से हूट करते हैं, कभी वो कट मार के निकलते हैं, या कभी कभी तो हाथ लगाकर भी निकलते थे कि लड़की ये कुछ नहीं कर सकेगी। लेकिन मैंने इस चीज़ों का सामना बहुत अच्छे तरीके से किया, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे आगे बच्चे हैं जिनके लिए मुझे सर्वाइव करना पड़ेगा। मेरी ज़िंदगी में मेरा मकसद ये है कि मैं अपने बच्चों को अच्छी तालीम और तरबियत दूं, ताकि जो चीज़ मैंने सही है, जो चीज़ मैंने बर्दाश्त की है, वो किसी और आने वाली को बर्दाश्त ना करना पड़े।